नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीहरि विष्णु भगवान। स्वागत है आपका अनंत भक्ति में, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास की पावन कामदा एकादशी की चमत्कारी कथा, जो हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपा करके मुझे कामदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसकी क्या महिमा है, यह विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कामदा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायक है। यह व्रत पापों को हरने वाला और सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह कथा प्राचीन काल की है, जब रत्नपुर नामक एक विशाल और सुंदर नगर था। वहाँ का राजा पुंडरीक बहुत प्रतापी था। उसके दरबार में गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और कई कलाकार निवास करते थे। उन्हीं में से एक सुंदर गंधर्वी थी, ललिता, और उसका पति ललित एक श्रेष्ठ गायक था। एक बार ललित राजा के दरबार में संगीत प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही रमा हुआ था। ध्यान भटकने से उसका स्वर बिगड़ गया। राजा पुंडरीक को यह बहुत बुरा लगा। क्रोधित होकर उसने ललित को श्राप दे दिया, तू अब राक्षस बनेगा और जंगलों में भटकेगा। श्राप के प्रभाव से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस बन गया। उसका सुंदर शरीर कुरूप हो गया और वह जंगल जंगल भटकने लगा। उसकी पत्नी ललिता इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपने पति को वापस गंधर्व रूप दिलाने के लिए उपाय खोजने लगी। भटकते हुए ललिता एक दिन शृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और सारी घटना बताई। ऋषि शृंगी ने करुणामयी ललिता से कहा, हे देवी, तुम श्रावण मास में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारा पति पुनः गंधर्व स्वरूप को प्राप्त करेगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा और नियम से कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करके उसने व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर फिर से गंधर्व बन गया। दोनों ने भगवान श्रीहरि का धन्यवाद किया और दिव्य जीवन जीने लगे। जो भी भक्त श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत पुण्य देने वाला, दुख दूर करने वाला और हर युग में कल्याणकारी माना गया है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्रीहरि लिखें और हमारे चैनल अनंत भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। हरि नाम सदा सुखदाई।